यकीनन आपका साबका कभी ना कभी ऐसे नटखट बच्चों से पड़ा होगा जो हर वक्त धमाचौकड़ी मचाए रखते हैं या किसी बात पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। मुमकिन है आपने सोचा हो, तौबा है, माँ बाप ने कोई तमीज़ ही नहीं सिखाई, या फिर अपना बचपन याद करके मुस्कुरा दिए हों। रद्द-ए-अमल आपका जो भी रहा हो, यकीन जाने इसमें ना बच्चों का कसूर है और ना ही वालिदैन का, इसलिए कि ये रवैया तरबियत में कमी, बेजा लाड, ज़्यादा वीडियो गेम्स या जहनी कमज़ोरी का नतीजा नहीं है। ये एक दिमागी कैफियत है जिसे अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर या मुख्तसरन ADHD कहते हैं। इस तरह की अलामात जो कि अक्सर हम ये कह के नज़रअंदाज कर देते हैं ये शरीर है, उसको नज़रअंदाज ना करें। अगर ये कंसिस्टेंट मुस्तकिल रह रही हैं ऐसी अलामात, तो बेहतर है कि किसी मुआलिज से रब्ता करें। पाकिस्तान उन मुल्कों में से है जहां ADHD के बारे में आगाही कम मगर मुतासिरीन की तादाद खासी है। ऑलमोस्ट 40% ऑफ पॉपुलेशन जो है वो यंग पॉपुलेशन के ज़िम्मे में आती है, और चूंकि कोई नेशनल स्टडी इस तरह की तो नहीं है जिसमें हम ये बता सकें अनफॉर्चुनेटली कि इसका तनासुब कितना है इस बीमारी का, लेकिन इंटरनेशनली जो भी हुई हैं वो तकरीबन ये बताती हैं कि 5 से 10% तक इसका तनासुब है। तो दैट्स अ ह्यूज नंबर। अगर वालिदैन या टीचर को किसी बच्चे में या बच्ची में ये ज़ाहिरी अलामात नज़र आएँ तो साइकियाट्रिस्ट से मशवरा फ़ायदेमंद हो सकता है। फोकस या तवज्जो की कमी, टिक कर बैठने में मुश्किल, वक्त पर सोने और जागने में दुश्वारी, स्कूल के लिए तैयार होने में देर, इंस्ट्रक्शंस या हिदायत पर अमल ना कर पाना, किसी बात को याद ना रख सकना, रूटीन के कामों में मुश्किल, काम को बिला वजह टालना, माशरती मेल जोल से कतराना, अपनी बारी का इंतज़ार ना करना, बेजा मुदाखलत करना। इसी तरह बालिग अफराद में ADHD की अलामात में लापरवाही, तफसीलात पर तवज्जो ना देना, एक काम अधूरा छोड़कर दूसरा शुरू करना, ज़िंदगी में तरतीब और तंजीम की कमी, गुफ्तगू में इब्हाम और बेजा मुदाखलत, बेसोचे समझे हरकत, खुद और दूसरों को ख़तरे में डालने का रुझान वगैरह शामिल हैं। बच्चे हों या बड़े, एक या दो अलामतों की बुनियाद पर किसी को ADHD में मुब्तला करार नहीं दिया जा सकता। ये फैसला नफ्सियाती अमराज के माहिर को ही करने दें। ये वाली कैफियत मुख्तलिफ जगहों पे होनी चाहिए, जैसे घर में भी है तो बाहर भी एक जगह पे भी हो, स्कूल पे भी हो, तब जाके इस बात की तशखीस होती है हाँ ये बीमारी, और ये अलामात 6 महीने तक कम से कम रहनी चाहिए। कुछ और भी टेस्टिंग होती है जिससे ये तय किया जाता है कि ये कौन से किस्म की है, इसकी शिद्दत कितनी है, वो भी इसमें बात तय की। वैसे तो इस खलल की तशखीस 10-12 साल से पहले हो जाती है, और अगर ना भी हो तो 40 से 50% बच्चे बालिग होने पर ठीक हो जाते हैं। माहिरीन नफ्सियात का कहना है कि ADHD पैदाइशी आर्ज़ा है, अलबत्ता कुछ लोगों में इसकी तशखीस बड़ी उम्र में जाकर होती है। अनडायग्नोज चला जा रहा होता है और मालूम नहीं होता है, और ट्रीटमेंट वगैरह भी लोग नहीं करते होते हैं, तो इस तरह से बाद में फिर पता चलता है। लेकिन बीमारी की शुरुआत के लिए ज़रूरी है कि वो बीमारी बचपन में शुरू हो। बड़े भी अक्सर आ जाते हैं कि भाई मेरा ध्यान नहीं रह रहा है तो मुझे भी ADHD हो गया है, तो जो कि बिल्कुल गलत है। ध्यान की जो मामलात हैं वो डिप्रेशन में भी हो सकते हैं, एंग्जाइटी में भी हो सकते हैं, बहुत सी और जिस्मानी बीमारियों की वजह से भी इस तरह से हो सकता है। अगरचे ये डिसऑर्डर लड़कों और लड़कियों दोनों को मुतासिर करता है, लेकिन लड़कियों में अक्सर इसका पता नहीं चलता। वजह यह है कि लड़कियां फितरतन अपनी अंदरूनी हलचल को छुपाने पर कादिर होती हैं, जबकि लड़के फितरतन एग्रेसिव होते हैं, इसलिए जल्द नज़र में आ जाते हैं। ADHD उन हालतों में से एक हालत है जो बड़ी पेचीदगियों को जन्म दे सकती है। और भी बीमारियां भी साथ साथ हो सकती हैं। जब बच्चा कंसंट्रेट नहीं करेगा तो ऑब्वियसली परफॉर्म वैसा नहीं करेगा, जब परफॉर्म वैसा नहीं करेगा तो एकेडमिक हो या बाकी जो उनके मामलात हैं उसमें सब पीछे रहना शुरू हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि बच्चा बेवकूफ़ है, क्योंकि बाज़ दफ़ा ये तासुर हो जाता है कि इसको तो कुछ समझ में ही नहीं आता है, तो उस हवाले से भी मज़ीद और हौसला शिकनी होना शुरू हो जाती है बच्चे की। ये डिसऑर्डर या खलल दिमाग के उन हिस्सों को मुतासिर करता है जिन्हें हम मनसूबाबंदी, तवज्जो देने और किसी काम की बरवक्त और तरतीब के साथ अंजामदही के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस डिसऑर्डर से मुतासिरा बच्चों या बड़ों की ज़िंदगी में नज़्म के बजाय बेतरतीबी होती है। नहायत इम्पल्सिव यानी अचानक से पैदा होने वाली ख्वाहिशों के ज़ेरे असर होते हैं और अक्सर अंजाम की परवाह किए बगैर जो दिल में आए कर गुजरते हैं। पैदाइशी हो या बड़ी उम्र में हो,
کیا ADHD کے اثرات ختم یا کم کیے جا سکتے ہیں؟ کچھ علاج بغیر ادویات کے ہے، کچھ علاج ادویات کے ساتھ بھی ہے، ڈیپینڈنگ آن اس کی بیماری کی شدت کے حوالے کی ہے۔ تو دوائیاں بھی موجود ہیں جس سے یہ چیزیں کنٹرول میں آ جاتی ہیں، اور کنٹرول میں آنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بچہ سیکھنے کے عمل کو جاری رکھ سکے، تو یہ دوائیاں اس تکلیف کی شدت کو کم کر دیتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ والدین کی ٹریننگ بھی ہوتی ہے کہ اس طرح کے بچوں کو جب ان تکلیف میں ہوتے ہیں تو ان کا کیسے خیال کیا جائے اور ان کو باقی بچوں کے ساتھ بھی کس طرح سے رکھا جائے، کیونکہ یہ خطرناک نہیں ہوتے ہیں، لیکن وہ جتنا پیچھے متاثر ہوتے چلے جاتے ہیں تو پھر چڑچڑاپن، غصہ، وہ بھی ساری چیزیں ان میں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ دیر سے تشخیص گھریلو اور معاشرتی تعلقات اور پیشہ ورانہ زندگی پر منفی اثرات مرتب کر سکتی ہے۔ ڈانٹ ڈپٹ اور پٹائی بچے کو عمر بھر کے لیے ضدی اور متشدد بنا سکتی ہے۔ اس مسئلے کا بہترین حل معالج سے بروقت رجوع ہے۔